वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण इस्लामी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और कल्याणकारी संपत्तियों का प्रबंधन करती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना और धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्तियों का उपयोग करना है। हालांकि समय के साथ वक्फ बोर्ड विवादों के केंद्र में आ गया है। हाल के वर्षों में इसे राजनीतिक दुरुपयोग और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जो इसके मूल उद्देश्य को प्रभावित कर रहा है। वक्फ प्रणाली की जड़ें इस्लामी परंपरा में हैं, जहां संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया जाता है। भारत में इसके कानूनी ढांचे को ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया। 1954 में वक्फ अधिनियम पारित हुआ, जिसे 1995 में संशोधित किया गया ताकि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में कई खामियां हैं जो इसके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा डालती हैं। हाल के वर्षों में कर्नाटक में हुए विवाद ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अक्टूबर 2024 में विजयपुरा जिले में किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जिससे हंगामा मच गया। आरोप लगे कि बिना किसी नोटिस के सरकारी रिकॉर्ड में इन जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। यह घटना न केवल किसानों के लिए चिंता का विषय बनी, बल्कि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंका भी बढ़ गई। ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड की शक्ति और उसके कार्यों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान से विवाद खड़ा हो गया था। मौलाना ने दावा किया था कि जिस भूमि पर महाकुंभ 2025 की तैयारी की जा रही है वह वक्फ की भूमि है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा करते हुए कहा, जहां कुंभ मेले की तैयारी की जा रही है वह 54 बीघा जमीन वक्फ की है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया और कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन दूसरी ओर अखाड़ा परिषद और अन्य बाबा मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यह संकीर्ण मानसिकता छोड़नी होगी, मुसलमानों की तरफ बड़ा दिल दिखाना होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान पर जवाब देते हुए साध्वी रतंभरा ने रविवार को कहा था, जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटा वे वक्फ की साजिश से भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस साजिश को रोका जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ की जमीन पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा लें बस। कुंभ, महाकुंभ मेला की परंपरा वक्फ से कहीं पुरानी है। सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची और गहराई समुद्र से भी गहरी है। इसकी तुलना किसी मत या मजहब से नहीं की जा सकती। इसके अलावा राजनीतिक दुरुपयोग भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ राजनीतिक दल वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। पारदर्शिता की कमी के कारण वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और इसका लाभ गरीब मुस्लिम समुदाय तक नहीं पहुंच रहा है। कई बार वक्फ संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनके लिए यह संपत्तियां बनाई गई थीं। इसके परिणाम स्वरूप कई मुस्लिम परिवारों को अपने घरों से बेदखल किया गया है, जो इस प्रणाली की विफलता को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड अगर गरीब मुस्लिम को सहायता देने के लिए बनाया हुआ है तो गरीब मुस्लिम परिवार को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। यूपी के बांडा जिले की रहने वाली शहजादी खान को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 15 फरवरी को फांसी दी। क्या वक्फ बोर्ड को उनके बूढ़े माँ बाप को एक वीजा टिकट दिला नहीं सकते थे ताकि अपने शहजादी बेटी से मिलपते? एक मासूम की हत्या का आरोप था। फांसी से एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को रात में शहजादी ने आखिरी बार अपने माता पिता को फोन किया था। इस दौरान उसने कहा था कि अब्बू, यह मेरी आखिरी कॉल है, हो सकता है अब मैं फोन ना कर पाऊं। जो केस दर्ज कराया है उसे वापस ले लेना, किसी से दुश्मनी मत लेना, ज्यादा परेशान होना तो मुंबई चले जाना, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ी दीना। माँ बाप ने बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं वीजा टिकट ले सकूं।
खैर, जो होना था वह हो गया। अब यह देखना है कि वक्फ बोर्ड उनके बूढ़े माँ बाप को सहायता करता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड के सुधार की आवश्यकता अब अधिक स्पष्ट हो गई है। सबसे पहले पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना आवश्यक है। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाना चाहिए ताकि हर कोई उनकी स्थिति को देख सके। इसके अलावा एक स्वतंत्र ऑडिट निकाय की स्थापना की जानी चाहिए जो वक्फ बोर्ड की गतिविधियों की निगरानी कर सके। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। दूसरा, वक्फ संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता है जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करे। हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह विधेयक राजनीतिक या सांप्रदायिक उद्देश्य से मुक्त हो। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन को सुनिश्चित करना होना चाहिए ताकि इसका लाभ समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सके। तीसरा, मुस्लिम समुदाय को सुधारों में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड के सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के नेताओं और बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाना चाहिए। इससे न केवल सुधारों की दिशा स्पष्ट होगी बल्कि समुदाय के भीतर विश्वास और सहयोग भी बढ़ेगा। जब समुदाय के लोग खुद को शामिल महसूस करेंगे तो वे वक्फ प्रणाली के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। निष्कर्ष में वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की भलाई करना था, लेकिन इसका दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वक्फ बोर्ड को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। अगर इन संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। वक्फ बोर्ड के सुधार की दिशा में उठाए गए कदम न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि समग्र समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। वक्फ बोर्ड की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि हम सभी इस दिशा में मिलकर काम करें। अगर हम वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग कर सकें तो यह न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है।